अरे माँ पापा, आप दोनों यहाँ, वो भी ऐसी अचानक, आने से पहले किसी को बताया भी नहीं। हाँ बेटा, तेरे पापा और मैं हरिद्वार गए थे, यहाँ से घर जा रहे थे तो सोचा घर जाते हुए तेरी ससुराल आ जाए, इसी बहाने हम तुझे प्रसाद भी दे देंगे और तुझसे मिल भी लेंगे। माँ ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब आप दोनों आ ही गए हो तो 2 दिन रुक कर जाना। बंटी भी आया था और बिना रुके एक ही दिन में चला गया, पर मैं आप दोनों को ऐसे नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, अब तो इतना जिद कर ही रही है तो 2 दिन हम रुक जाते हैं। ठीक है पापा, आप दोनों यहीं रुको, मैं गेस्ट रूम साफ करवा देती हूँ और उससे पहले मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नेहा अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश थी। अब नेहा जल्दी से रसोई में जाती है और अपनी माँ के फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता बनाने लगती है। ये देख आरती नेहा से कहती है, अरे नेहा, आज तुम बड़ी खुश लग रही हो, और इतनी जल्दी जल्दी ये व्हाइट पास्ता किसके लिए बना रही हो? तुम्हें तो व्हाइट सॉस पास्ता पसंद भी नहीं। हाँ दीदी, दरअसल मेरे माँ और पापा आए हैं, वो दोनों 2 दिन यहीं रुक कर जाएंगे, बस इसीलिए मैं ये सब उनके लिए ही कर रही हूँ। पर नेहा, अभी कल ही तो तुम्हारा भाई गया है और आज तुम्हारी माँ और पिताजी आ गए। हाँ दीदी, तो क्या हुआ? मेरे मायके वाले यहाँ आते हैं तो आप इतनी परेशान क्यों हो जाती हैं? मेरे मायके वाले आ रहे हैं और मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो फिर आप क्यों ऐसे बोल रही हैं? आरती का सवाल नेहा को पसंद नहीं आता और वो मुंह बनाकर पास्ता लेकर अपनी माँ के पास जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास गीता उसकी माँ से बातें कर रही है। बहू, तेरे माता पिता घर आए हैं और तूने मुझे बताया भी नहीं, कम से कम मुझे बता तो देती। माँ जी, आप दवाई खाकर आराम कर रही थी, इसलिए मैंने आपको उठाना सही नहीं समझा। वैसे मैं आप सबके लिए पास्ता लेकर आई हूँ, चलिए खाना खा लेते हैं। हाँ बहू, पर बहू, तेरे घर से कोई आता है तो एक बार मुझे बता दिया कर, और समधन जी खाना शुरू कीजिए। जब से नेहा के माता पिता घर आए थे तब से वो अपने माता पिता की सेवा में ही लगी रहती है। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और उसके माता पिता चले जाते हैं। माता पिता को गए अभी 1 दिन भी नहीं होता कि अचानक से नेहा के भैया भाभी आ जाते हैं। अरे बेटा, तुम दोनों यहाँ, आज सुबह ही तो समधन और समधी जी गए थे, सब ठीक तो है? आंटी जी, माँ जी और पिताजी घर आ गए, तभी तो हम दोनों यहाँ आए हैं। जब से नेहा शादी करके अपने ससुराल आई है, वो तो अपने मायके का रास्ता ही भूल गई। हम सबको नेहा की बड़ी याद सताती है, इसलिए हम दोनों अपनी प्यारी नेहा से मिलने के लिए आ गए। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा, जो आप दोनों यहाँ नेहा बहू से मिलने आ गए हो। अच्छा, आप दोनों बैठो, मैं बहू को बुला देती हूँ। इतना बोलकर गीता अपनी छोटी बहू को बुलाती है। अपने भैया भाभी को देख नेहा का मुंह बन जाता है। तो वहीं दूसरी ओर गीता आरती के पास जाती है और जब आरती को पता चलता है कि अब उसकी देवरानी के मायके से उसके भैया भाभी आए हैं तो आरती अपनी सास से कहती है, माँ जी, नेहा के मायके वालों ने ये क्या लगा रखा है? बिना बताए बिना बुलाए कभी भी आ जाते हैं। पहले उसका भाई, फिर माँ बाप और अब इसके भैया भाभी। हद हो गई। बड़ी बहू, थोड़ा आराम से बोल, अगर छोटी बहू ने सुन लिया तो उसे बुरा लगेगा। माँ जी, उसे क्या बुरा लगेगा? बुरा तो मुझे लग रहा है। मेरी शादी को 2 साल हो गए और एक बार भी मेरे मायके वाले मुझसे मिलने नहीं आए, और एक इसे देखो, शादी को 2 महीने नहीं हुए कि इसके मायके वालों ने लाइन लगा दी यहाँ आने की। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरी भाभी यहाँ क्यों आई है? अरे इतना ही घूमने का मन है इनका तो अपने मायके चली जाती ना। अरे नेहा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमसे मिलने तुम्हारे भैया भाभी आए हैं, और तुम उल्टा नाराज हो रही हो। दीदी, मेरी भाभी के आने से मुझे कोई खुशी नहीं है, उल्टा मुझे दुख हो रहा है उनके आने से। वो 1 नंबर की कामचोर है, साफ सफाई नाम की चीज तो उनके अंदर है ही नहीं। ये यहाँ मुझसे मिलने नहीं, बस मुझे परेशान करने के लिए आई हैं, और मेरे साथ साथ अब आप सबको भी परेशान होना पड़ेगा। नेहा अपनी देवरानी और सास से बात कर ही रही होती है कि तभी वहां नेहा की भाभी आती है और दोनों देवरानी जेठानी से कहती हैं, नेहा, मैं और तुम्हारे भैया बहुत थक गए हैं, जरा कमरे में आकर हमारे पैर दबा दो। और आरती, तुम हम दोनों के लिए ग्रीन टी बना देना, दरअसल हम दोनों डाइट पर हैं। हाँ क्यों नहीं, आप दोनों चलिए, मैं अभी आपको ग्रीन टी लाकर देती हूँ। नेहा, तुम्हारी भाभी आई हैं, जाओ सेवा करो उनकी। इतना बोलकर आरती ग्रीन टी बनाती है तो वहीं कमरे में जाकर नेहा अपनी भाभी के पैर दबाने लगती है। कुछ देर बाद आरती ग्रीन टी लेकर आती है जिसे पीकर नेहा की भाभी कप को सोफे के नीचे रख देती है और कुछ देर बाद दोबारा से नेहा और आरती को आवाज लगाती है। क्या हुआ भाभी जी, आपने हमें आवाज दी रात को? बिना अपनी ननंद की नींद नहीं आ रही है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो दरअसल हमें एसी में सोने की आदत थी। तो क्या नेहा, तुम अपना कमरा नहीं हमें दे सकती हो, क्योंकि इस कमरे में तो एसी खराब है। ठीक है भाभी, आप और भैया मेरे कमरे में सो जाओ, मैं और अतुल जी इस कमरे में सो जाएंगे। इस तरह नेहा की भाभी आते ही नेहा से उसका कैमरा छीन लेती हैं और अगली सुबह उठकर गंदे कपड़े बाथरूम में फेंक देती हैं और बिना नहाए धोए रसोई में जाकर अपने लिए चाय बनाती हैं
और फ्रिज खुला छोड़ देती हैं। यहाँ तक कि नेहा की भाभी गैस भी सही से बंद नहीं करती। कुछ देर बाद जब आरती और नेहा रसोई में आती हैं तो वो रसोई की बुरी हालत देख के बौखला जाती हैं। हे भगवान, ये सब क्या है? इन्हें एसी में सोने की आदत है और इन्हें इतना नहीं पता कि फ्रिज से सामान लेने के बाद फ्रिज बंद करना होता है, और गैस भी सही से बंद नहीं किया। रसोई कितना गंदा कर रखा है इन्होंने। नेहा, तुम सही कहती थी, तुम्हारी भाभी के अंदर जरा भी सफाई नहीं है। दीदी, मैं आपको क्या ही बताऊं, इन्होंने मेरी नाक में दम करके रखा है। पता नहीं ये कब यहाँ से जाएंगी। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इनसे। अरे, लगता है तुम दोनों कोई पर्सनल बातें कर रही हो और मैंने आकर तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। अब जब मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर ही दिया है तो क्या तुम दोनों मेरे लिए आलू के पराठे बना दोगी? दरअसल आज मेरा आलू के पराठे खाने का मन है। हाँ भाभी, क्यों नहीं, अभी लेकर आते हैं। आखिर आप इस घर के मेहमान हैं, आपकी बातें सर आंखों पर। नेहा अपनी भाभी के लिए आलू का पराठा बनाकर ले जाती है। जहां आलू का पराठा देख नेहा के भैया सभी घर वालों से कहते हैं, अरे इन सब की क्या जरूरत थी? वैसे अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं 3 दिनों से यहीं पर हूँ, मेरा ऑफिस का काम छूट रहा है। पर वो तो नेहा की भाभी की जिद थी, इसलिए मैं यहाँ रुक गया, वरना मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी बहन के ससुराल में इतने दिन रुकना चाहिए था। भैया ऐसे क्यों बोल रही हैं? पर मैं समझ सकती हूँ, ऑफिस का काम भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको रोकूंगी नहीं। अभी मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ, आप दोनों आराम से चले जाओ। नेहा, लगता है हमें भेजने की तुम्हें ज्यादा ही जल्दी है। वैसे हम यहाँ से जा रहे हैं और आप लोगों ने हमें कुछ दिया भी नहीं। हमारे यहाँ तो कोई भी मेहमान घर आता है तो हम उन्हें पैसे और कपड़े देके विदा करते हैं, पर आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है। अब हम जा ही इतने अचानक से रहे हैं। चलिए जी, वरना आपकी बहन सामान भी रोड पर रख देगी। नेहा की भाभी जाते जाते नेहा और उसके पूरे परिवार को ताना दे देती है। और जैसे ही नेहा के भैया भाभी घर से जाते हैं कि तभी नेहा के पास उसकी बुआ का फोन आता है। अरे नेहा बेटा, हम बस स्टैंड पर खड़े हैं। यहाँ से हमें समझ ही नहीं आ रहा कौन सी गली में आना है। आखिर तेरा घर कौन सी गली में है? हमें किसी को लेने के लिए भेज दे। बुआ जी, अब आप यहाँ क्यों आ रही हैं? अरे, मैं अपनी प्यारी भतीजी से मिलने आ रही हूँ। क्या अब मैं अपनी नेहा से मिलने उसके ससुराल भी नहीं आ सकती? हाँ बुआ जी, क्यों नहीं, आप बिल्कुल मुझसे मिलने आ सकती हैं। पर अफसोस अभी यहाँ आपके आने से कोई फायदा नहीं। दरअसल अतुल जी का प्रमोशन हो गया है और उन्हें देहरादून शिफ्ट कर दिया गया है, इसलिए मुझे अभी आधे घंटे में अतुल जी के साथ देहरादून के लिए निकलना पड़ रहा है। कोई बात नहीं नेहा, आधा घंटा तो अभी है ना। मेरे लिए आधा घंटा भी बहुत है। मैं इस आधे घंटे में ही तुझसे मिल लूंगी। वैसे मैं तेरी गली में आ गई, आसपास के लोगों से पूछकर। अब जल्दी से आकर दरवाजा खोल दे, बस मैं पहुंच गई तेरे घर पर। इतना बोलकर नेहा की बुआ फोन रख देती है और जब नेहा दरवाजा खोलती है तो वो अपनी बुआ को देखकर एक बार फिर से परेशान हो जाती है और बड़ी मुश्किलों से अपनी बुआ को चाय नाश्ता देकर उन्हें घर से बाहर भेजती है। और तभी गीता के फोन पर नेहा की मौसी जी का फोन आता है। नेहा बहू, तेरी मौसी जी का फोन आ रहा है। लगता है अब ये भी यहाँ आने की सोच रही हैं। माँ जी, फोन काट दीजिए और अभी स्टेटस डाल दीजिए कि हम सब आउट ऑफ सिटी हैं। मैं और इन मेहमानों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी सेवा करते करते अब मेरा सर फट रहा है। हाँ माँ जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। मुझे तो वैसे भी बिन बुलाए मेहमान पसंद नहीं है, और वो भी ऐसे चीप मेहमान। नेहा के कहने पर गीता, आरती और नेहा सभी अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लेते हैं। और अब किसी के भी फोन पर नेहा के मायके वालों का फोन आता तो वो लोग उनकी कॉल का जवाब नहीं देते। और इस तरह आरती और नेहा अपने घर आए बिन बुलाए मेहमानों से छुटकारा पाते हैं। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इस कहानी को 10 में से आप कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।